हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हम आप लोगों के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए के, जिन्होंने एजुकेशन ली है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पर आज हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन का सिलेबस क्या है डीडीयू में। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि डीडीयू का जो पैटर्न है वो मैंने पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो में बताया है बहुत ही डिटेल में, उसको जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो डीडीयू है वो कोर्स कोड के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, यानी कि आपके सेमेस्टर वाइज में कितने कोड होंगे ये यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो कोर्स कोड का मतलब है कि कोर्स कोड 101, कोर्स कोड 102, कोर्स कोड 103, कोर्स कोड 104, ये यानी कि ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा 105, 106, 107। लेकिन आपको समझना है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कोड 3 तक, यानी कि कोड 101, 102, 103 ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेंशन तो किया गया है लेकिन आपको कोर्स 101, 102, 103 पढ़ना है, यानी कि आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर पढ़ने हैं, यानी कि जो 101 का होगा, 102 का होगा, 103 का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 3 पेपर पढ़ने हैं, ये कौन कौन से हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसको क्रेडिट 2 दी गई है। इसका मतलब क्या है क्रेडिट 2 देने का मतलब? इसका मतलब है कि ये पेपर आपका कंपलसरी नहीं है, अर्थात ये जो फर्स्ट पेपर है कोड 101 का, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, ये उन्हीं को पढ़ना है जिनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो बेसिक है। जिनका बेसिक मेजर सब्जेक्ट है उनको यही पढ़ना है, जिनका मेजर सब्जेक्ट बेसिक नहीं है उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि बेसिक मेजर वाले कौन हैं। बेसिक मेजर वो सब्जेक्ट होता है जो आप अपने मेजर सब्जेक्ट में, आपके 3 मेजर होते हैं जिसमें आपने 3 मेजर सब्जेक्ट में जिसमें आपने नंबर 1 पे जो प्रेफरेंस दी है वो आपका बेसिक मेजर सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका एजुकेशन, ये आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। तो आपने एजुकेशन को अगर फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दी है तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट हुआ। अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि बेसिक मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ये पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आपका नंबर 1 पे एजुकेशन है तो ही आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर। और बाकी जो सेकंड पेपर है वो यानी कि कोड नंबर 102 और कोड नंबर 103, ये सभी को पढ़ना है, यानी कि जिसने बेसिक मेजर नहीं लिया है उनको पढ़ना है, और जिसने नहीं लिया है उनको भी पढ़ना है, जिसने लिया है उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो पेपर फर्स्ट उन्हीं को पढ़ना है जिनका बेसिक मेजर है, जिनका बेसिक मेजर नहीं है उनको नहीं पढ़ना है। बेसिक मेजर क्या है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसमें पेपर फर्स्ट में है क्या। वैसे इंट्रोडक्शन ही है, तो यहाँ पे यूनिट 1 में है आपका एजुकेशन मीनिंग एंड इट्स एम्स। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, द वे ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड शिक्षा, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप क्या है, इसका क्या परिभाषा है, क्या प्रकृति है, क्या क्षेत्र है एजुकेशन का, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है। एम ऑफ एजुकेशन यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक, सोशल, डेमोक्रेटिक एंड वोकेशनल, यानी कि जो आपका शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य है वो क्या है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, लोकतांत्रिक रूप में हो या वोकेशनल रूप में हो, इसको यहाँ पर आप पढ़ेंगे। मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए कि एजुकेशन की मीनिंग क्या है, एम क्या है, इसके बारे में आपका यहाँ पर अध्ययन होगा कि एजुकेशन के एक प्रकार से आपसे परिचय होगा एजुकेशन का। इसी वजह से इसका पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यूनिट 2 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन मिलेगा। फॉर्म्स कैसी हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है और नॉन फॉर्मल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में आएंगे आपको एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपको यहाँ पर होम एंड इट्स रोल इन एजुकेशन, यहाँ पे आपको रोल मिलेगा। रोल यानी कि यहाँ पर क्या योगदान है एजुकेशन का हर क्षेत्र में, चाहे वो होम हो या स्कूल हो, कम्युनिटी हो, समुदाय हो, घर हो या आपका विद्यालय हो, इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद पेपर नंबर 102 मतलब पेपर कोड 102, ये आपका आएगा। इसमें आपका ये जो सेकंड पेपर है इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना है, अवधारणात्मक जो आपका एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें आपका यूनिट 1 में एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात होगी, जिसमें आपको एजुकेशन, इट्स टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप, यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है एजुकेशन की,
और इसके क्षेत्र के बारे में डिटेल अध्ययन किया जाएगा। ये ऐसा क्यों है, अब आप समझेंगे कि यहाँ पे भी स्कोप है, वहाँ पे भी फर्स्ट पेपर में स्कोप था, लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में होगा। डिटेल में क्यों होगा, क्योंकि ये उन बच्चों ने स्कोप के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा जिन्होंने बेसिक मेजर नहीं लिया है। ये तो हो सकता है वो भी स्टूडेंट्स में होंगे जिन्होंने बेसिक मेजर नहीं लिया है, तो वो स्कोप को पढ़ेंगे कहाँ। तो जिनको इंट्रोडक्शन डिटेल में चाहिए वो बेसिक मेजर ले सकते हैं, जिनको इंट्रोडक्शन डिटेल में नहीं चाहिए उन्होंने बेसिक मेजर नहीं लिया होगा, ठीक है। तो ये अंतर है। फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन इन रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी, प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। उद्देश्य क्या है एजुकेशन का, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, यहाँ पे विद्या, ज्ञान, टीचिंग, ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन, इसके बारे में बात होगी। और फिर यूनिट सेकंड में आएंगे तो फंक्शंस ऑफ एजुकेशन क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, चाहे व्यक्तिक विकास हो या यहाँ पर सामाजिक विकास हो, उसके बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो आपकी बदलती हुई एक विरासत है, उसके बारे में होगा। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, एक्विजिशन एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, इसके बारे में आपसे यहाँ पे परिचय कराया जाएगा। एजुकेशन फॉर लेजर क्या है, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, भारतीय अगर राष्ट्रीय अखंडता के रूप में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ के रूप में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद आता है यूनिट 3 में आपका एजुकेशन एंड करिकुलम। यहाँ पे आपको करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में जानकारी होगी। टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ सिद्धांत होंगे करिकुलम यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के, उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, इसमें यूनिट 4 में आएगा आपका। तो यहाँ पे इनकल्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन एंड दियर सजेशंस, यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है थ्रू एजुकेशन, यहाँ पे इनकल्केशन में क्या होता है, इनकल्केशन में वैल्यूज़ क्या है, उसके मूल्य क्या है एजुकेशन के माध्यम से। और अगर हम भारतीय संविधान में जो प्रावधान के रूप में देखते हैं एजुकेशन का, जो शिक्षा का, उसके द्वारा क्या सुझाव दिए जाते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कोर्स कोड 103, कोर्स कोड 103 यानी कि पेपर थर्ड जो होगा आपका वो होगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन सेकंड, वो था आपका पहला फर्स्ट और ये है आपका सेकंड। यहाँ पे यूनिट 1 में आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी कि जो प्राथमिक से पूर्व का, जो प्राथमिक से पूर्व की दशा होती है, पहले से पूर्व की दशा होती है। अगर आप किसी भी स्टेप को बढ़ाते हैं तो उस स्टेप को रखने से पहले की दशा क्या है उसके बारे में जानकारी, यानी एजुकेशन की जो प्री प्राइमरी एजुकेशन उसके बारे में जानकारी आपको देना। कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन है, सम मॉडल्स इन प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यहाँ पे मॉन्टेसरी एंड किंगरेटन, और उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, NEP 2020 और प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी जानकारी होगी। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कॉन्सेप्ट, एम्स, यही प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सिनेरियो प्रेजेंट, ये सारा होगा। और फिर हायर एजुकेशन यूनिट 3 में आपका आएगा और यूनिट सेकंड में आपका ये हो जाएगा सिनेरियो वगैरह, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद यूनिट 3 में हायर एजुकेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव हायर एजुकेशन के मामले में एक मोटा मोटी आप लोग समझ लें, अगर इसको हम थोड़ा सा बताएं। शुरू होता है आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन से, फिर प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन पे आता है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन पे आता है, जो आप लोग आज अपने वर्तमान समय में जिन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, आप भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसी को फॉलो करते हुए आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले आप प्री प्राइमरी में थे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में आए, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में आप पढ़ रहे हैं। अभी आप इन द प्रेजेंट टाइम आप हायर एजुकेशन में हैं, ठीक है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, हायर एजुकेशन, ये सारी नीड फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, ओपन हो, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया हो, इसके बारे में होगा। यूनिट 4 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डिफरेंट गाइडिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जैसे कि आपको कहते हैं कि आपका पैटर्न क्या होगा, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस बेस्ड होगा, कहते हैं NCERT बेस्ड होगा। उसी हिसाब से यहाँ पर कितनी गाइडिंग, कितने रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो काम करती हैं एजुकेशन सिस्टम में भारत में, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी।
तो एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि MHRD यूनेस्को से जो है अथॉराइज, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। NCERT, SCERT, DIET, NIOS, UGC, IQAC, CBSE स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि जिनके बारे में जिनके अंडर में रहते हुए आप लोग काम कर रहे हैं या अपनी एजुकेशन को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपका यहाँ पर इतना ही है, ठीक है। ये आपका बेसिक मेजर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कठिन है, इसको समझना वैसे कठिन नहीं है, लेकिन आप लोग समझ नहीं आता है आप लोगों को। एक मैं इसकी बेसिक मेजर को लेकर के अच्छे से डिटेल में वीडियो बना दूंगा सामने आकर के बोर्ड पर, ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए। बहुत ही जल्द वीडियो आएगी, आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन हमारे सेमेस्टर एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।